ओके, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की सीरीज़ कर रहे थे। तो हमने इससे पहला एक थ्योरम प्रूव किया था, वो ये था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होता है। तो आज अभी इसका दूसरा पार्ट करते हैं। वो ये है कि प्रूव दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो वो ये है कि हर जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। उससे पहले ये था कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो कंटिन्यूस भी होता है। सो देखते हैं कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ये ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। वी नो दैट एट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे जो मॉडुलस का फंक्शन होता है वो असल में कंटिन्यूस होता है। ये हमें पता है अपनी तरफ से, इसलिए मैंने ये अपनी तरफ से लिखा कि वी नो दैट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो द मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस वेदर इट इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट वही प्रूव बाय फॉलोइंग थ्योरम। लेकिन हमें तो ये अभी तक तो नहीं बताना कि कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूस हो वो डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं, वो तो हम प्रूव करने जा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी तरफ से अपनी एक नॉलेज के थ्रू हमें ये बात मालूम है कि जो एक्स की ज़ीरो वाली वैल्यू है उस पर क्या होगा, जो मॉडुलस का फंक्शन होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है। ये हमें पता है। डिफरेंशियल होता है कि नहीं होता, हम इसमें अभी प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थ्योरम क्या था। मॉडुलस फंक्शन हमारे पास, आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से, किस नोटेशन से हम लोग शो करते हैं। इस तरीके से मोड दे के एक्स को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ये कंटिन्यूस है बिकॉज बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच इज द सेम। अगर आप इसकी लिमिट अप्रोच करें, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, तो अगर आप लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव का करवाएं मॉडुलस ऑफ एक्स में, या लिमिट आप एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव का करवाएं मॉडुलस ऑफ एक्स में, दोनों पे आपको वैल्यू जो है कि सेम ही मिलना है। यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास बोथ लिमिट की आंसर सेम आती थी तो हम कह सकते थे कि कह रहे थे इवन कि ये क्या है, हमारे पास एक जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस तो है ही। तो हम प्रूव करते हैं कि क्या ये डिफरेंशिएबल भी है। तो देखते हैं, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, ये किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूस होने के लिए लिमिटिंग पोजीशन एट दैट पॉइंट मस्ट अप्रोच सेम नंबर। जिस तरह हमने किया कि जो एक्स पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नंबर पे अप्रोच कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूस है। यही हमने लिखा है यहाँ पे। बट फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, लेकिन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द फंक्शन मस्ट गिव द सेम नंबर। यानी किसी भी फंक्शन का अब मॉडुलस फंक्शन हमने ले लिया, मिसाल के तौर पर मैं एक मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेट इट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन एक्चुअली अगर डिफरेंशिएबल है तो इसके लिए ये लाजिम है कि कोई भी फंक्शन, इवन इसके अलावा भी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए लाजिम है कि ये इस फॉर्म ऑफ द नंबर को, यानी अगर नंबर को या फंक्शन को इस फार्मूले में रखें तो हमारे पास वही नंबर आना चाहिए, दोनों साइड सेम नंबर ही आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब क्या है मेरे फंक्शन मेरे पास है y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, ए जीरो पर। ठीक है, तो मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिखूँ तो लिमिट एक्स अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ये आपके पास होनी चाहिए। ये आपके पास अगर कोई भी फंक्शन आप कहते हो डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन का इस फॉर्म में, यानी अगर इस फार्मूले में उस फंक्शन को पुट करें तो आपके पास दोनों साइड जो आंसर है वो सेम है। तो लेट्स सी के आपके पास मोड फंक्शन तो एक्चुअली कंटिन्यूस तो है ना, अगर ये इस यहाँ पर सेम नंबर दे रहा हो तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। अगर नहीं दे रहा हो तो हम कहेंगे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है। तो लेट्स सी कि हमारे पास वाई एफ ऑफ एक्स, इसको वाई करें या एफ ऑफ एक्स, बात सेम है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे मोड ऑफ एक्स रख दिया मैंने, माइनस वही, और एफ ऑफ ए मिसाल के तौर पर क्या था, यही फंक्शन है y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अगर y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स में, मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स में अगर आप वैल्यू जीरो की रखें, डायरेक्ट जीरो पुट कर दें तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट इस पर जीरो ही लिख दिया। ठीक है, और आंसर कहते हैं एक्स माइनस ए, एक्स वही अपनी जगह पे, माइनस ए की क्या वैल्यू थी, ए वही पॉइंट वाली वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये लिमिट चूँकि यहाँ पे इसके साथ था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, ये ए था तो ए की जगह पे हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे असल में ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास असल में ए होना चाहिए, मैंने जीरो लिखा था।
तो ये एक्स अप्रोचेस टू 0 पे हमारे पास ये यहाँ पे जो है ना आपके पास वैल्यू सेम बन गई। अब ये जो एक्चुअली फंक्शन है ये 0 पे अप्रोच कर रहा है। 0 को हम बोथ साइड लिमिट को तो अप्रोच करवा सकते हैं, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, तो दोनों लिमिट मैं अप्रोच करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर फंक्शन मेरे पास यही है, लिमिट मैं इसी फंक्शन को 0 लेफ्ट हैंड साइड करवाता हूँ, 0 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे 0 नेगेटिव की आपने आंसर देनी है। तो लिमिट एक्स अप्रोच 0 नेगेटिव, यही फंक्शन मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ अगर आप इसमें देखें तो मोड ऑफ एक्स में तो ये तो एक्स ही बन जाएगा, और चूँकि ये यहाँ पे वैल्यू हमारे पास जो थी, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो असल में हमने नेगेटिव साइड की रखनी है, क्योंकि 0 असल में तो हम बराबर बधाए रख नहीं सकते। तो मैं इसकी वैल्यू अगर ना भी रख रहा हूँ तो मैं मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स अगर करूँ लेकिन नेगेटिव वाली, तो यहाँ इसके साथ नेगेटिव आंसर आना चाहिए। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आप दोबारा देखें कि लिमिट एक्स अप्रोच 0 नेगेटिव है एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो अगर आप देखें कि एक्स बाय एक्स नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो अगर मैं मिसाल के तौर पर 0 अगर ना रखूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ पे अगर इसका कैंसिल करूँ अगर मैं, तो चूँकि ये एक्स नेगेटिव वाली थी तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव का साइन लगाया, तो एक्स बाय एक्स कैंसिल हो गया और ये -1 इसका आंसर आया था, ठीक है। ये इसका आंसर -1 आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें ना कि हमारे पास कोई नंबर अगर होता तो लेफ़्ट साइड पे हम वो नंबर रखते, ठीक है। 0 चूँकि कोई नंबर नहीं है तो इस वजह से मैं इसको 0 नहीं पुट कर रहा, इसी वजह से इसको एक्स बाय एक्स ही इसको रख रहा हूँ -1 की वजह से। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, -1 आ रहा था आंसर। या आप इसको भी फर्दर लिमिट इस पर अप्रोच करवा दें, तो लिमिट अगर अप्रोच करवाएंगे 0 पर तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एक्स यहाँ पे तो ये तो फ्री है ऑलरेडी, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल तो नहीं है, तो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू आपके पास -1 आएगी। तो उसी तरीके से अगर मैं इस फंक्शन को राइट हैंड लिमिट अप्लाई करूँ तो राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन का क्या होगा, एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एक्स बाय एक्स। अब 0 को मैं नहीं रख रहा हूँ तो पॉजिटिव की साइड पे दोनों फंक्शन पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये 0 की बजाय कोई नंबर होता तो तब भी तो हम दोनों नंबर को रखते हैं, दोनों नंबर को ही रखते हैं, ऊपर वही नंबर नीचे भी वही नंबर। चूँकि ये पॉजिटिव साइड है इसलिए मैंने नेगेटिव साइड नहीं लगाया। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव साइड से कोई नंबर होना चाहिए था ना, क्योंकि हम लिमिट को अप्रोच करवा रहे थे फ्रॉम नेगेटिव साइड। यहाँ पे -1 था, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, +1। अब आप देखें ऊपर वाला फंक्शन तो सेम ही था, एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाय एक्स। यहाँ पे इसने फंक्शन, यहाँ पे इसने क्या दी, -1 की वैल्यू, यहाँ पे इसने +1 की दी। हालांकि हमने क्या कहा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो इस फॉर्म में अगर उस फंक्शन को रखा जाए तो दोनों का आंसर आपके पास सेम होना चाहिए, लेकिन आंसर यहाँ पे अलग अलग आ रही है। तो आंसर यहाँ पे अगर अलग आ रही है तो हम यहाँ से कह सकते हैं सिंस वन साइडेड लिमिट ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस द डिफरेंट गिवन फंक्शन, सो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। चूँकि जो आपके पास लिमिट था तो लिमिट तो दोनों को सेम अप्रोच कर रहा था। अब मिसाल के तौर पर अगर लिमिट हमने देखा यहाँ पे, तो लिमिट तो चूँकि वही फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, लिमिट तो वही दोनों साइड सेम नंबर आ रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है। लेकिन चूँकि इस फॉर्म में हमने जब इस फंक्शन को रखा तो हमें उस फंक्शन से एक सेम यूनिक वैल्यू नहीं मिली, अलग अलग वैल्यू मिली है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर, ठीक है, 0 पॉइंट पर। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को अगर आपके पास दिया गया हो स्टेटमेंट कि प्रूव करें कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहीं से इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।